आज जो मेरा पोपट बना है ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे तो लग रहा है कि मेरा आज का दिन ही पनौती है। सो हे गाइस, मेरा नाम है विधि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी क्यूट सी बेटी आद्या, जो कि जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ ये इसका आना निश्चित है और ये आकर होती है मम्मी गोदी मम्मी गोदी। इसका बस चले तो ये मुझे खाना ही नहीं बनाने दे। तो हाँ गई, आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, इतना बुरा कि मैं बता नहीं सकती। मेरे घर में हमेशा इडली डोसा बनते रहता है, तो हम लोगों ने रात को ही प्लान किया था कि कल डोसा बनाएंगे। और डोसा जो होता है बहुत सिंपल होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो उसके लिए मैंने रात को ही सारा प्रिपरेशन कर लिया है। क्या खाएंगे? इसको नाम नहीं है कुछ? इडली डोसा, ओके, दूंगी बन रहा है। ओ गरम है, बना भी नहीं और गरम है। हाँ बैठा रही हूँ। अब बनाऊं? आप बनाओ। क्या हुआ? फेंक दिया। हाँ फेंक दिया। क्यों? दो। क्या दूं? दो। इसकी बातें जो ना सर के ऊपर जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आद्या को स्लैब पे बैठा दिया और आद्या अच्छे से खेलती है और इसकी आदत ना शुरू से ही मैं इसे स्लैब पे बैठा दूंगी और खेलेगी, क्योंकि ज्यादातर टाइम ना ये मेरे साथ ही रहती है और जब मैं किचन में आती हूँ तो वो भी साथ साथ में आ जाती है। तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे बुरा लगता है ना कि बच्चे को दूर करना खुद से बुरा लगता है, तो इसके लिए मैं बैठा देती हूँ, खेलती है। हाँ उस टाइम में नहीं बैठाती जब गैस ऑन रहता है, क्योंकि उससे बच्चे को दिक्कत हो जाएगी ना, और हाथ पे जला लिए तो फिर तो और भी आफत आ जाएगी। और एक बार तो आद्या ने हाथ जला भी लिया था गर्म दूध से, जब मैं उसे गोद में लेके गर्म दूध छान रही थी तब तक उसने बीच में अपना हाथ लगा लिया और हाथ पे से फूका भी आ गया था। तब से मैंने कान पर गले कि नहीं बाबा नहीं, अब से मैं जो भी गरम जो या फिर गैस ऑन रहेगा या फिर कुछ भी गरम रहेगा ना, मैं वहां पे आद्या को नहीं ले जाने वाली। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज। डोसा का स्टफिंग में प्याज, जब कच्चा प्याज डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। मैंने ना डोसा की तैयारी रात में ही कर ली थी, सब कुछ फूलने को डाल दिया था और सुबह में उसे अच्छे से पीस के और चोखा उसका तैयार करके सब कुछ बना लिया था कि आराम से खाएंगे। और पता है अभी ना सब खाए भी नहीं है और हम लोगों ने सोचा कि चलो आराम से, क्योंकि डोसा गरम गरम अच्छा लगता है। तो सारे सदस्य जो घर के सारे नहा लिए हैं, नहा धोआ के और बैठे हैं। और अभी टाइम हो गया है 9 बज रहा है। हमारे घर में सुबह में 7-8 बजे तक नाश्ता सब कर लेते हैं, लेकिन आज लेट हो गया ना। सबसे पहले नहान धोवान हुआ, उसके बाद हुआ कि चलो अब बनेगा। तो इसीलिए मैं किचन में बना रही हूँ और मेरे साथ जो पोपट हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। पर इडली और डोसा मैंने बनाया ना, बहुत बढ़िया बनाया और सबने बहुत तारीफ की है। लेकिन आज क्या है ना, आज मेरे पति देव नहीं थे और ये जो पीसने वाला जो काम होता है ना, वो पति देव करते हैं और वो बहुत अच्छे से पीस लेते हैं। और ना जो क्वांटिटी होता है ना कि उड़द और चावल का जो क्वांटिटी होता है वो समझते हो, मैं नहीं समझती हूँ। लेकिन मैंने अपने अंदाज से डाला हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था पता नहीं, उड़द ज्यादा हो गया था या फिर चावल ज्यादा हो गया था। चावल ज्यादा तो नहीं था, चावल कम ही था, उड़द शायद ज्यादा हो गया था। जो इसका जो डोसा है ना, वो उससे बैठ ही नहीं था, वो चिपक जा रहा था और इतने में ऐसे हो जा रहा था। मतलब मेरा इतना मूड ऑफ हो ना, मैं क्या करूँ। मैंने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया और मैं लगातार कम से कम 3-4 मैंने डोसा को बर्बाद कर दिया। फिर मुझे पता चला कि नहीं, अब ये मेरे से नहीं बनने वाला है, ये तो बिगड़ गया। और सबसे ज्यादा दिक्कत की बात ये है ना कि मैंने ना उसमें पानी मिला दिया था, बैटर में ना पानी मिला दिया था, तो इडली भी नहीं बना सकते थे उससे। तो मेरा तो हो गया मूड बहुत ज्यादा ऑफ। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे पास एक देसी जुगाड़ होता है। फिर मैंने सोचा क्या किया जा सकता है, मुझे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। फिर मुझे दिमाग में आया कि हाँ, इसमें अगर सूजी डाल देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सूजी का तो ज्यादातर तो इडली बनता ही है। मैंने डोसा नहीं बनाया है, तो मैं घर में खोजने लगी कि कहाँ है सूजी, और मुझे याद था कि सूजी मैंने रखा हुआ था, लेकिन खोजते खोजते सूजी मिलने का नाम ही नहीं रहा। फिर मुझे याद है कि अरे इसे मैंने तो यूज कर दिया। तो फिर बगल में दुकान है, मैंने वहां से मंगाया सूजी और फिर बनाया और बहुत बढ़िया बन गया और सबने खा के बहुत तारीफ की। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग गाइस।